दोस्तों आज हमारा डे 4 है, जो कि डे 4 में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें हम लेज़र को क्रिएट करना, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन करना, लेज़र को डिस्प्ले करना, उसे अल्टर करना, लेज़र डिलीट करना, क्रेडिट लिमिट, मल्टी करेंसी, एक्सचेंज रेट, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए टैली में हम चलते हैं। दोस्तों कल की वीडियो में हमने कंपनी को डिलीट कर दिया था, तो अभी करेंटली हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी पर एंटर करते हैं, और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कंपनी क्रिएट करना, तो फटाफट डेटा हम यहाँ फिल कर लेते हैं। प्रीशियस कंप्यूटर, एड्रेस यहाँ पर हम भर देते हैं गढ़वार रोड बलिया। मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं एक दे देता हूँ। इसे इंटर करता हूँ उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप एंटर करके कंट्रोल ए दबाकर इसे हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंपनी बन गई। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लेज़र क्रिएशन। लेज़र क्या होता है? लेज़र क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंट इन्फो का यूज़ करना होता है। अकाउंट इन्फो में आप जाते हैं तो आप देखते हो तो यहाँ पर लेज़र दिया और ग्रुप दिया है, तो हमें लेज़र को पढ़ना है। यहाँ पर हम लेज़र ओपन करते हैं। लेज़र में आपका 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट से लेज़र को बनाया जाता है, डिस्प्ले से देखा जाता है और अल्टर से सुधारा या मिटाया जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंगल लेज़र दे रहा है। मल्टीपल लेज़र में भी सेम ये एक साथ मल्टीपल लेज़र, कई लेज़र क्रिएट करना है तो क्रिएट का यूज़ करते हैं। डिस्प्ले से मल्टीपल लेज़र को देखने के लिए और मल्टीपल लेज़र को अल्टर करने के लिए। मल्टीपल लेज़र से मल्टीपल डिलीट नहीं होता है, केवल अल्टर होता है। तो यहाँ पर हम लेज़र को क्रिएट करते हैं, लेज़र पर हम सिंगल क्रिएट करते हैं। अब लेज़र होता क्या है? तो जनरली लेज़र हमारा एक एक्चुअल अकाउंटिंग हेड होता है, यानी कंप्यूटर में टैली में जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो टोटल अकाउंटिंग हम लेज़र पर ही मेंटेन करते हैं, यानी लेज़र पर ही डिपेंड है। वो लेज़र पर ही हर चीज़ हम मेंटेनेंस करते हैं। अगर आप लेज़र को सही नहीं बनाते हैं तो आपका अकाउंट्स गलत हो जाता है। लेज़र को अगर आप सही बनाते हैं तो आपका अकाउंट्स सही रहता है। लेज़र आपका एक एक्चुअल अकाउंटिंग हेड है, जिसके थ्रू बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। तो बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन लेन देन को मेंटेन करने के लिए ही लेज़र का यूज़ करते हैं। अब लेज़र बनाते समय सबसे पहले हमें यहाँ लेज़र का नाम देना होता है, और यहाँ पर हमें उसे अंडर ग्रुप देना होता है। आपको अगर अंडर ग्रुप पता हो जाए कि अंडर ग्रुप क्या किसके लिए यूज़ होता है, आप लेज़र लाखों बना सकते हैं। इसे हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेज़र बनाते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट दिया है। कैपिटल अकाउंट हमने पिछली वीडियो में बताया था, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी, पूंजी से मतलब है। तो आप कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाते हैं। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा तो हम एक लेज़र बनाते हैं कैपिटल अकाउंट के नाम से, और कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट, जो कि हम अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट में ही रखते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड दे रही, इसे हम नो रहने देते हैं, क्योंकि अगर आप ये यस कर देते हैं तो जब भी आप किसी लेज़र को सेलेक्ट करते हैं, किसी लेज़र का सेंस कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, तो आइटम का लिस्ट ओपन हो जाता है। तो वो आगे हम बताएंगे। तो जनरली जिसमें आइटम का लिस्ट लाना हो उसमें यस करते हैं, जिसमें आइटम का लिस्ट नहीं लाना है उसे नो करते हैं। तो जनरली कैपिटल अकाउंट में ये नो रहता है, इसे आप नो रहने दें, एंटर दबाएं। एड्रेस अगर भरना होता है तो आप अपना एड्रेस डिटेल भर लें। करने का इसे आप एंटर करके नीचे ओपनिंग बैलेंस पर आते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि पहले से पैसा आपके बिजनेस में जो लगा हुआ है उस पैसे को हम ओपनिंग में भरते हैं। यानी कैपिटल मैंने पूंजी, आपके बिजनेस में पैसा पहले से कितना लग चुका है उस पैसे को आप यहाँ ओपनिंग में भर देते हैं। तो इसका मतलब उतने रुपए कंप्यूटर ऑटोमेटिक मान लेगा कि आपने उतना पूंजी आपने अपने बिजनेस में लगाया है। तो हम यहाँ पर सपोज़ 5 लाख रुपए भर देते हैं कि 5 लाख हमने अपने बिजनेस में पहले से लगा रखा है। 5 लाख की हमारी पूंजी है बिजनेस वाली। इसके बाद एंटर करते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट और डेबिट, CR यानी क्रेडिट और DR माने डेबिट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसे आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दें। तो ये हमारा कैपिटल है। इसी तरीके से सपोज़ आपने अगर डैड से 5 लाख रुपया लिया हुआ है और वो पैसा आपको वापस नहीं करना है, आप यहाँ पर बनाते हैं डैड अकाउंट, अंडर ग्रुप उसको डालते हैं कैपिटल अकाउंट। यानी आप उस पर्सन का लेज़र कैपिटल अकाउंट में डालेंगे जिससे पैसा आपने लिया हुआ है उधार, लेकिन वो पैसा उसे नहीं देना है। जैसे मम्मी से पैसा ले लिया, सिस्टर से, भाई से, पापा से, जो कि पैसा आपको नहीं देना है, वो पैसा आपने ले लिया तो वो आपका हो गया। तो उस पैसे को अगर आपको अपने बिजनेस में दिखाना, अपने बिजनेस में लगाया, तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आप लेज़र यहाँ बनाएंगे। तो आप फादर के नाम से बना दें, मदर के नाम से बना दें, मॉम नाम से, इसके बाद से आप सिस्टर के नाम से बना दें। तो आप अलग अलग लेज़र बनाएंगे। मैं एग्जांपल में एक ही जगह सारा लिख दिया। तो हम एक से पैसा ले तो बस एक का बनाएंगे। तो डैड अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आप लिखते हैं,
और फादर से आपने कितना लिया तो उस पैसे को यहाँ पर डाल सकते हो। सपोज 3 लाख पहले से आपने ले रखा है तो यहाँ ओपनिंग में डालने का मतलब है कि पहले से 3 लाख हमने लिया था, जो कि 3 लाख रुपया वो बैलेंस आपका शो करेगा डैड अकाउंट के अंदर। इसको आप एंटर करते हैं, सेव कराते हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ पर नहीं दिखा सकते, इसे हटा सकते हैं। आप बाद में भी दिखा सकते हैं कि हमने पैसा लिया तो किस डेट को लिया, वो आप बाद में दिखा सकते हैं। तो जब आगे वाउचर एंट्री पढ़ेंगे तो तब आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 3 लाख रुपये दे देता हूँ कि आपने इतना रुपया लिया। तो कैपिटल अकाउंट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिससे भी पैसा लेते हैं या अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं उस पैसे को हम मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी बात आती है कि अगर हम किसी दुकानदार से उधार सामान खरीदते हैं तो उसका क्या लेज़र बनेगा। तो आप एक चीज़ मैं बताऊं, सपोज़ आपने बंसल कंप्यूटर करके कोई शॉप है, बंसल कंप्यूटर, और बंसल कंप्यूटर से आप उधार सामान खरीद रहे हैं, तो ये आपके लिए दुकानदार है। दुकानदार से जब भी आप उधार माल खरीदते हैं तो आपके लिए दुकानदार सन्ड्री क्रेडिटर होता है। आपको ये याद रख लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि सन्ड्री क्रेडिटर यानी दुकानदार। यहाँ देखिए दिखा रहा है करेंट लाइबिलिटीज़, यानी हमारे ऊपर लाइबिलिटी ऋण हो जाएगा, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ेगा, जो कि हमारे ऊपर कर्ज किसका रहेगा, बंसल कंप्यूटर का, उतना रुपया देना है। तो आपको याद कर लेना है सन्ड्री क्रेडिटर यानी दुकानदार और सन्ड्री डेबिटर यानी कस्टमर, ग्राहक। अगर आप किसी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं उस कंडीशन में वो कस्टमर आपका सन्ड्री डेबिटर माना जाएगा, उसे हम सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत रखेंगे। तो क्रेडिटर आप लाखों बना सकते हैं, अगर आप ग्रुप जान गए तो लेज़र आप हज़ारों बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बंसल कंप्यूटर बनाया और चूँकि ये दुकानदार है इससे हम सामान खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे, इस वजह से उसके नाम का लेज़र बनाते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर देते हैं। अब यहाँ पर मेंटेन बिल बाई बिल, इसको जितना भी बिल हम देंगे यानी इससे जो भी सामान हम खरीदेंगे ये हमें बिल देगा, तो बिल बाई बिल मेंटेन करना है तो आप इसको यस कर देंगे। यहाँ पर आपका दे रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी अगर कभी उधार आप लेते हैं तो कितने दिनों के लिए आप इससे उधार लेंगे, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 50 दिन के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं। सपोज हम मैक्सिमम 20 दिन के लिए उधार लेंगे या वो 20 दिन के लिए मैक्सिमम उधार दे रहा तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको याद रहे 20 दिन के लिए उधार हमें मैक्सिमम दे सकता है। चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करते समय क्या आपको ये पता करना है कि कितने दिन के लिए उधार दिया, तो अगर ये पता करना है, चेक करना है तो यस करा देंगे, तो नो करा देंगे। इसके बाद से इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड वो नो ही रहेगा बाई डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट यहाँ पर इसके एड्रेस को आप डाल सकते हैं, कहाँ पर, सपोज हम डाल देते हैं चौक बलिया डाल देते हैं नॉर्मल, इसी तरीके से कुछ भी एड्रेस हमने डाल दिया, चौक बलिया डाल दिया। कहाँ पर है, इंडिया में है, मोबाइल नंबर वगैरह आपको डालना है। हमने बताया था कि एड्रेस के नीचे ही आप मोबाइल भी उसका डाल सकते हैं, जिससे पता चले कि हम इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आपने नोट कर लिया और इसको आप एंटर करके सेव करा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, सन्ड्री क्रेडिटर के ओपनिंग को अगर आप डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे आपने पहले से माल उतने रुपए का उधार लिया। सपोज यहाँ पर हम 5,000 रुपये डालते हैं, इसका मतलब ये है कि सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारा बंसल कंप्यूटर है, जो दुकानदार है, इससे हमने 5,000 रुपये का उधार माल खरीदा है, हमारे ऊपर 5,000 रुपये बकाया है, 5,000 रुपये हमें बंसल कंप्यूटर को देना है। तो अगर पुराना बकाया रहेगा किसी बंदे का, आप ओपनिंग में ही डाल देंगे कि इतना रुपये हमें देना है। तो यहाँ पर क्रेडिटर में 5,000 रुपये उसके नाम का उधार आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अब यहाँ बिल बाई बिल मेंटेन जो आपने किया वही पूछ रहा है, डेट किस डेट को खरीदा आप डेट डाल दें, यहाँ बिल नंबर डाल दें कि इस बिल नंबर से खरीदा, ड्यू डेट कितने दिनों के लिए खरीदा वो डाल सकते हैं, यहाँ पर कितने रुपए का वो डाल सकते हैं, एंटर करके आपने सेव करा दिया। अगर आपने 2 बिल खरीदा, 5,000 रुपये का 2 बिल है, एक बार आपने खरीदा 2,000 रुपये का सामान जो कि बिल नंबर आपका 1254 है, और सेम डेट को फिर आपने दोबारा खरीदा और आपका बिल नंबर है 1259, ये आपने 10 दिन बाद पेमेंट इसका भी देना और 3,000 का, तो आप इसको यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं। एक 1254 है, एक 1259 है, जो कि 1254 हमने 2,000 का खरीदा सामान और 1259 3,000 का सामान खरीदा। 2 बार में आपने सामान खरीदा तो ये 2 बिल आपका शो करेगा। जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे, पेमेंट जब आप देंगे तो उस कंडीशन में बिल नंबर ये और ये दोनों दिखाएगा। तो किसका भुगतान आप कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कराएंगे। आप यहाँ इसको देकर एंटर कर देते हैं। आप चाहें तो इसे नहीं भी दे सकते हैं, बिना दिए एंटर करके सेव करा देंगे। इस तरीके से बंसल कंप्यूटर हो गया। अब हम बनाते हैं आप एक कस्टमर जिसको हम उधार खरीदेंगे, जिसको हम उधार सामान बेचेंगे। तो अगर कोई कस्टमर है जिस कस्टमर को उधार सामान आपको बेचना है, उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज़ हमने दे दिया मिराज अनवर, इसको हम उधार सामान बेचेंगे।
यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या होगा, तो हमने अभी बताया कि सन्ड्री डेबिटर का मतलब कस्टमर और सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब दुकानदार। ये किस कंडीशन में होगा, जब आप उधार सामान खरीदेंगे और उधार बेचेंगे तभी उसके नाम का लेज़र बनाएंगे। कैश खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो लेज़र आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमें उधार बेचना है तो सन्ड्री डेबिटर लिया, सन्ड्री डेबिटर मतलब हमारा कस्टमर है। सेम उसी तरीके से आपने एंटर दबाया, यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं कि ये बंदा है कहाँ का, तो जो भी एड्रेस आप वो डाल दें, एंटर करके सेव करा दें। सेम वही यहाँ भी ओपनिंग है। ओपनिंग में अगर आपने यहाँ पर डाल दिया 2000 रुपये, इसका मतलब कि मेराज अनवर के ऊपर 2000 रुपये बकाया है पहले का, जो कि पुराना बकाया 2000 लेना है। इसके बाद से आप जो भी दोबारा सेल करेंगे तो 2000 प्लस और 3000 का दोबारा सेल किया तो वो 3000 वो भी जुड़ेगा, नहीं 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओपनिंग कब देना है कब नहीं देना है। बकाया पैसा जिसका है तो ये अंडर ग्रुप के हिसाब से आपको पता करना है कि पैसा देने वाला है कि लेने वाला है, और बकाया है देना है या लेना है, तो वो चीज़ आप यहाँ ओपनिंग डालेंगे। अगर बकाया कुछ नहीं है पुराना, आप ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हमने सन्ड्री डेबिटर का लेज़र बना लिया। नेक्स्ट लेज़र हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। अगर आपने बैंक में पैसा रखा है तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाते हैं। आपने सपोज SBI बैंक में खाता खोला तो SBI बैंक अकाउंट आप बना लेंगे, क्योंकि SBI बैंक में कितना आपका पैसा है, कितना जमा हो रहा है निकल रहा है, वो डिटेल आपको मेंटेन करना है टैली में, तो आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट का नंबर डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। ये जब भी अंडर ग्रुप बैंक का क्या होता है, बैंक अकाउंट में डाला जाता है, चूँकि हमारा अकाउंट बैंक में, अब SBI बैंक में हो, PNB में हो, कैनरा बैंक हो, ICICI किसी भी बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है और उसके डिटेल्स को मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पर ऊपर नाम देते हैं SBI बैंक अकाउंट या PNB बैंक अकाउंट, नीचे अलाइज में, अलाइज का मतलब उपनाम, तो आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पर अंडर ग्रुप लिस्ट ऑफ ग्रुप से ले लेते हैं बैंक अकाउंट, यानी आपका अकाउंट जो है वो बैंक में है तो बैंक अकाउंट के थ्रू ही मेंटेन करना है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर दोबारा मांग रहा है तो ऊपर आप डाल दिए, वो यहाँ भी डाल सकते हैं। आप अपने अकाउंट नंबर को यहाँ डाल दें। इसके बाद से IFS कोड डालना है तो IFS कोड डाल दें। बैंक का नाम डाल सकते हैं तो ऊपर ऑलरेडी है ये, ब्रांच का नाम डाल सकते हैं। चेक बुक इशू वगैरह है तो वो कहाँ से कहाँ तक यस करके आप डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद भी बैंक का यहाँ डिटेल भर सकते हैं कि बैंक यहाँ पर कहाँ पर है। तो मान लीजिए मिट्टी में है, मिड्ढा में है, मिड्ढा बलिया, तो मिड्ढा डाल दीजिए, मिड्ढी जो भी एड्रेस वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर ये बैंक का डाल सकते हैं या फ़ोन नंबर, ताकि आप कॉल करके उससे आप पूछ सकते हैं। बैंक का डिटेल यहाँ पर आप भर देंगे, इसके बाद इसको एंटर करके सेव करा सकते हैं। अब यहाँ ओपनिंग डालने का मतलब क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट SBI बैंक में कै रुपए है, आपके खाते में जय रुपये यहाँ डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 1,54,250 रुपये तो आपने यहाँ पर डाल दिया 1,54,250, एंटर किया, डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक आ जाएगा और सेव करा देंगे। तो यहाँ ओपनिंग अब आपने डाला बैंक अकाउंट में, जब इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट SBI बैंक में है और SBI बैंक के अकाउंट में 1,54,250 रुपया है, जो कि हम टैली में मेंटेन करें। तो अब जो भी पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, लेंगे देंगे तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एकदम एग्जैक्ट अमाउंट आपको शो करेगा टैली, तो इसको हम एंटर करके सेव कराते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लेज़र को क्रिएट करते हैं। तो आपको मेन समझना है अंडर ग्रुप। अगर आप सारे अंडर ग्रुप्स को समझ जाते हैं तो आप लेज़र आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे अंडर ग्रुप के बारे में, जितने अंडर ग्रुप होते हैं, कौन कौन से अंडर ग्रुप होते हैं और लेज़र कितने बनते हैं, उसे मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगा।